नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज की गुगली, जहां खबरें सिर्फ सीधी नहीं आती, कभी बाउंसर बनकर सर के ऊपर से निकल जाती हैं तो कभी गुगली बनकर सीधे दिमाग को घुमा देती है। यहां हम आपको वही खबरें दिखाएंगे जो दिखती तो हैं लेकिन उनके छुपे हुए मतलब, उल्टे सीधे तर्क और नेताओं के गोलमोल जवाबों की असली स्पिन भी जो आप नहीं समझ पाते वो समझाएंगे भी। यहां नेताओं के दावे होंगे, उनके उल्टे सीधे तर्क भी होंगे और उन पर होगा थोड़ा सा तंज का नमक। तो खबरों के स्पीच पर हम हाजिर हैं सटायर की स्विंग, सवालों की स्पिन और सच की गुगली के साथ, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाएंगी, थोड़ा घुमाकर समझाई भी जाएंगी। तो तंज की टन सटायर की स्विंग के साथ शुरू करते हैं न्यूज की गुगली। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली गुगली से आपको रूबरू कराते हैं। यह गुगली जब सोशल मीडिया के पीच पर फेंकी गई तो सिर्फ सोशल मीडिया पर तहलका नहीं बचा, बल्कि इससे राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल मच गई। क्योंकि अब बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम ऐसा कि पहली बार सुनो तो हंसी आए, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका असर ऐसा कि अब बड़े बड़े राजनीतिक दल भी इसे नोटिस करने लगे हैं। शुरुआत एक मजाक से हुई। युवाओं ने बेरोजगारी, सिस्टम और राजनीति पर तंज कसते हुए खुद को कॉकरोच कहना शुरू किया। यानी वो लोग जिन्हें हर बार दबाने की कोशिश होती है लेकिन वो वापस फिर लौट आते हैं। धीरे धीरे यह मीम एक ऑनलाइन मूवमेंट बन गया, वीडियो वायरल होने लगे, लाखों लोग जुड़ने लगे और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की नई सनसनी बन गई। कॉकरोच पार्टी ने सिर्फ पार्टी नहीं बनाई, कुछ एंथम्स भी रिलीज किए अपने मोटिव के साथ। उनमें से एक आप भी पहले सुन लीजिए। मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब, मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच, कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच, दबा नहीं पाओगे अब बढ़ गई है फौज। लिख के बैठे पर रास्ते पे खड़े हैं, तुम्हारे महलों के नीचे हम बड़े हैं। हक मांगा तो बोला पैरासाइट हमको, डिग्री है हाथ में पर बोलते हो डम जो। लिसन अप, लिसन क्लोज, माइक्रो एनालिसिस। यूथ तेरा सफर करे, सिस्टम है पैरालिसिस। हम रहते हैं गटर में, हाँ ग्राउंड रियलिटी, पर तुम्हारी चेयर्स में है ईगो और वैनिटी। तो सुना आपने इस तरह के और भी एंथम्स है इस कॉकरोच पार्टी के, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पार्टी की ताकत क्या है? सिर्फ कंटेंट या युवाओं का असली गुस्सा? क्योंकि आज की जेनजी सड़क से पहले सोशल मीडिया पर आंदोलन करती है, मीम बनाती है, रील बनाती है और फिर वही चीज नैरेटिव बन जाती है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि भले ही यह पार्टी चुनावी मैदान में न उतरे, लेकिन इसने एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज जरूर दे दिया है। देश का युवा पुराने भाषण नहीं, अपने मुद्दों पर सीधी बात चाहता है। अब देखना यह होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का यह बुलबुला कुछ दिनों में फूट जाएगा, सरकार और सिस्टम इसे दबा देंगे, या फिर यही इंटरनेट की दुनिया से निकलकर असली राजनीति का नया चेहरा बन जाएगी। क्योंकि भारत की राजनीति में कभी कभी मजाक ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। चलिए अब दूसरी गुगली आपको दिखाते हैं। जनता के काम अटक जाएं, अफसर फोन ना उठाएं, तो आखिर एक नेता क्या करेगा? सोचिए जरा आप भी, क्या कर सकता है एक नेता? मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया कि लोग देखते रह गए। जनता की समस्याओं से नाराज नेता ने सीधे सिर मुंडवा लिया, जो इस वक्त आप अपने तस्वीरों में देख भी रहे हैं, और एक बड़ा संदेश दिया कि जब तक काम नहीं तब तक कोई बाल नहीं। राजनीति में विरोध के कई तरीके आपने देखे होंगे, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, लेकिन अब विरोध विजुअल पॉलिटिक्स में तब्दील हो चुका है। यहां नेताजी अशोक माहौर का कहना है कि क्षेत्र की समस्याएं लगातार उठाई गई, लेकिन सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार उन्होंने मुंडन कराकर प्रशासन और सरकार दोनों को संदेश देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह प्रदर्शन तेजी से वायरल भी हो रहा है। कुछ लोग इसे जनता की आवाज बता रहे हैं, तो कुछ इसे कैमरे वाली राजनीति भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ऐसे विरोध से सिस्टम जागेगा या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाएगा?
अब आपको दिखाते हैं एक जमीन से जुड़ी हुई खबर, और ये सबसे ठंडी खबर आई है गर्मी से तपते बुंदेलखंड से। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद जहां अफसरशाही अचानक डाउन टू अर्थ मोड में दिखाई दे रही है। जी हां, कलेक्टर विवेक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें साहब गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे, कूलर की ठंडी हवा में, मच्छरदानी के अंदर। अब जनता भी बड़ी समझदार है साहब, वो तारीफ भी कर रही है कलेक्टर साहब की और तंज भी कस रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि साहब पहली बार फाइलों से निकलकर फसलों के बीच पहुंचे हुए हैं। अब गांव वालों को भी पता चल रहा है कि कलेक्टर साहब असल में दिखते कैसे हैं, लेकिन साथ में यह सवाल भी तैर रहा है कि क्या ये रात्रि चौपाल है या सरकारी नाइट आउट, क्योंकि गांव वाले अब सवाल पूछ रहे हैं साहब अगर हर गर्मी में ऐसे ही गांव आएंगे तो विकास भी होगा और गांव की रौनक भी बढ़ेगी, लेकिन अगर 2 दिन बाद फिर वही एसी दफ्तर, वही बंद कमरे, वही फाइल आगे बढ़ा दीजिए वाला सिस्टम लौट आया तो जनता इसे प्रशासनिक संवेदनशीलता नहीं, सरकारी पिकनिक ही मानेगी। वैसे तस्वीरें दिलचस्प हैं। दिन में अधिकारी गांव-गांव दौड़ लगा रहे हैं, रात में चौपाल सजा रहे हैं और सुबह सोशल मीडिया पर कैप्शन आ रहा है, जनता के बीच प्रशासन। बस जनता यही चाहती है कि अभियान कैमरे की बैटरी खत्म होने तक नहीं, बल्कि समस्याएं खत्म होने तक जारी रहे, क्योंकि गांव वालों को अब भाषण नहीं, लगातार मौजूदगी चाहिए और उन्हें रात की चौपाल से ज्यादा दिन में समाधान चाहिए। और आखिर में एक और बात, अगर अफसर सच में जमीन पर उतर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस ध्यान रहे कि जमीन पर उतरना और जमीन से जुड़ना दोनों में फर्क होता है। कैमरा ऑन हो तो चौपाल और कैमरा ऑफ होते ही भोपाल, तो फिर जनता सब समझती है साहब। खुले आसमान के नीचे हालांकि प्रशासन की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, तारीफ भी हो रही है, लोग तंज भी कस रहे हैं और गांव वालों का साफ तौर पर एक ही बात कहना है कि ऐसे ही प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं अगर वो गांव में होती रही तो वाकई विकास धरातल पर नजर आएगा। 44 डिग्री की गर्मी, तपती सड़क और सड़क पर लौटता एक नेता। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में विरोध अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, अब नेता अपने गुस्से को विजुअल प्रदर्शन में बदल रहे हैं और ऐसे ही विजुअल प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस नेता ने जनता की समस्याओं को लेकर ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि हर कोई रुक कर देखने को मजबूर हो गया। तेज गर्मी के बीच, भीषण गर्मी के बीच नेताजी सड़क पर लौटते नजर आए। दावा किया गया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद क्या था, नेताजी ने विरोध का यह तरीका अपनाया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में अब विरोध भी ऐसा होना चाहिए जो कैमरे में कैद हो सके और सीधे लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन सवाल वही है, क्या सड़क पर लौटने से जनता की परेशानी खत्म होगी या राजनीति अब सिर्फ वायरल विजुअल्स का खेल बनती जा रही है? अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों युवा नेतृत्व की ऐसी बहार आई है कि लगता है पार्टी कार्यालय में राजनीतिक फिटनेस टेस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। मामला शुरू हुआ जब दीपक बैज ने बयान दिया कि वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली जाकर संगठन संभालना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी युवाओं को मिलनी चाहिए। अब ये बयान आते ही कांग्रेस के भीतर हलचल मच गई, क्योंकि राजनीति में वरिष्ठ शब्द सुनते ही कई नेताओं ने अपना बीपी चेक कर लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा, मैं भी तो युवा हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बस फिर क्या था, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अचानक युवा शब्द की नई परिभाषा खोजी जाने लगी। अब जनता कंफ्यूज है कि आखिर युवा नेता पहचानेंगे कैसे, बालों से, जोश से या फिर सीएम की कुर्सी देखकर दौड़ने की स्पीड से। कांग्रेस के अंदर हालत ऐसी है जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो, इंडियाज नेक्स्ट टॉप युवा नेता। एक तरफ बयान, दूसरी तरफ जवाब और तीसरी तरफ समर्थकों की तालियां और चौथी तरफ जनता पूछ रही है कि आखिर युवा नेता किसे माना जाए। पहले दोनों नेताओं के बयान सुन लीजिए। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं
और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे, और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। प्रिय संबंध भी हैं जो बने रहेंगे। कुछ सोच के उनने बोला होगा, कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। युवाओं को मौका की भी बात की, जरूर मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। तो राजनीति में अब नया ट्रेंड चल पड़ा है। पहले नेता कहते थे हम अनुभवी हैं, अब कह रहे हैं दिल से अभी भी 25 के हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर अब 2 गुट नहीं, 2 जिम बैच बन गए। एक कह रहा है कि सीनियर आराम करे, दूसरा कह रहा है कि हम अभी ट्रेडमिल पर दौड़ सकते हैं साहब। और मजेदार बात यह है कि जो नेता कल तक खुद को अनुभवी बता रहे थे, आज वही खुद को युवा सोच वाला घोषित कर रहे हैं। यानी राजनीति में एज रिवर्स गियर में चल रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या युवा नेतृत्व का पैमाना आखिर क्या होगा? इंस्टाग्राम रील, जोशीला भाषण, या फिर दिल्ली से आने वाला आशीर्वाद? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिलहाल स्थिति ऐसी है कि हर नेता अपने नाम के आगे लिखना चाहता है युवा नेता लिमिटेड एडिशन। जनता हर चुनाव में यही सोचती रह जाती है कि जो खुद को युवा साबित करने में लगे हैं, क्या वो राज्य को भी नई दिशा देंगे, या फिर बयानबाजी की इस रेस में विकास फिर पीछे छूट जाएगा? फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में युवा नेतृत्व पर बहस जारी है। हर कोई खुद को फिट, फ्रेश और फ्यूचर सीएम बता रहा है। अब देखना यह होगा कि पार्टी आखिर युवा मानती किसको है, उम्र से, ऊर्जा से, या फिर कुर्सी की चाहत रखने वाले से। चलिए अब बात होगी लोकतंत्र, लिबास और लॉ की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ड्रेस कोड भी मुद्दा बन चुका है। दीदी ओ दीदी ये नारा तो चुनाव में खूब सुना गया, लेकिन अब नया सवाल है, दीदी ये वकील वाला कोट आखिर कहां से सिलवाया? जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो गए हैं, हिंसा पर अब भी बहस जारी है और राजनीति गर्म है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म है ममता बनर्जी का ब्लैक एंड व्हाइट अवतार। सादा सफेद सूती साड़ी में दिखने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री अचानक अदालत में एडवोकेट लुक में आखिर नजर कैसे आई? ऐसा लगा मानो कोर्ट रूम में बहस शुरू होने से पहले किसी ने कहा हो ऑर्डर ऑर्डर, और साथ में मेक ओवर भी। कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवाई थी। ममता बनर्जी खुद पहुंची, और पहुंची भी ऐसे कि सोशल मीडिया ने पूछ लिया, दीदी राजनीति छोड़कर अब एलएलबी कर रही हैं क्या? मामला सिर्फ कपड़ों तक रहता तो ठीक था, लेकिन एंट्री हो गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। उन्होंने स्टेट बार काउंसिल से पूछ लिया, भाई साहब ये किस अधिकार से वकील बनकर कोर्ट में पेश हुई? यानी देश में पहली बार किसी नेता से यह नहीं पूछा गया कि आखिर आपने कहा क्या है, बल्कि यह पूछा गया कि आपने पहना क्या। वैसे भारतीय राजनीति में कपड़ों का पुराना इतिहास रहा है। कभी जैकेट पर चुनाव होते हैं, कभी टोपी पर आंदोलन, और कभी गमछे से विचारधारा तय की जाती है। और अब लगता है कि काला कोट भी राजनीतिक हथियार बन चुका है। हालांकि टीएमसी समर्थकों का कहना है कि ममता बनर्जी खुद कानून की पढ़ाई कर चुकी हैं और वे सिर्फ अपने पक्ष को रखने के लिए पहुंची थी। लेकिन विरोधियों का सवाल अलग है। डिग्री होना और बार में रजिस्ट्रेशन होना, दोनों में फर्क है दीदी। पर यह तमाम सवाल जवाब के बीच एक तस्वीर और सामने आई। जब ममता बनर्जी ब्लैक एंड व्हाइट अवतार में कोर्ट पहुंची तो वहां जय श्री राम के नारे लगे और ममता दीदी चोर हैं ऐसे भी नारे सुनाई दिए। आप भी पहले सुन लीजिए।
ममता बनर्जी जो कभी जय श्री राम के नारे पर भड़क उठती थी, नाराज हो जाती थी, अब जब वो कोर्ट पहुंची तो उनका स्वागत भी इसी नारे से हुआ है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अभी लगातार ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जनादेश से बंगाल की जनता ने जवाब दिया और अब उनके कोर्ट पहुंचने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सवाल पूछे हैं, दीदी को और स्टेट बार ऑफ काउंसिल को जवाब देना है। अब जनता भी कंफ्यूज है, क्योंकि देश में आम आदमी अगर बिना लाइसेंस हेलमेट भी बेच दे तो चालान कट जाता है, लेकिन नेता लोग बिना प्रैक्टिस के सीधे कोर्ट में बहस करने पहुंच जाए तो बहस संविधान पर शुरू हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि असली मुद्दा यानी चुनाव के बाद हिंसा धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुका है। फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कोर्ट असली था या राजनीतिक कॉस्ट्यूम। अब एक तस्वीर आपको मध्य प्रदेश से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इन दिनों राजनीति और पुलिस प्रशासन के बीच संवाद नहीं, डायलॉग बाजी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक साहब पुलिस अधिकारी से नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि अकेला हूं लेकिन 1000 पर भारी हूं। अब ये लाइन सुनकर कई लोगों को लगा कि शायद किसी नई एक्शन फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, लेकिन नहीं साहब, ये लोकतंत्र का लाइव प्रदर्शन था। मामला क्या है? बताया जा रहा है कि किसी कार्रवाई में देरी हुई, विधायक जी नाराज हो गए और फिर जो हुआ उसमें कानून व्यवस्था से ज्यादा डायलॉग व्यवस्था देखने को मिली। अब सोचिए, एक तरफ पुलिस अधिकारी शांत मुद्रा में खड़े हैं, दूसरी तरफ विधायक जी पूरे राजनीतिक आत्मविश्वास के साथ बता रहे हैं कि वो अकेले जरूर हैं मगर वजन 1000 लोगों जितना रखते हैं। यानी राजनीति में अब संख्या नहीं, संवाद की आवाज ताकत तय करेगी। और हमारे देश की राजनीति भी कमाल है साहब। यहां नेता जब जनता के बीच होते हैं तो कहते हैं मैं आपका सेवक हूं, लेकिन जैसे ही कोई अधिकारी फाइल धीरे चलाए तो सेवक मोड से सीधे सिंघम रिटर्न्स वाला मोड ऑन हो जाता है। जरा आप भी सुनिए विधायक जी का ये फायर मोड ऑन डायलॉग वाला मामला। सब बोला है, क्या बोला कि विधायक क्या कर लेगा? जनप्रतिनिधि का काम है, अगर लोगों की नहीं सुनी जाती है, आपके थाने के अंदर पहली बार मेरी बात सुनना तो बीच में नहीं बोलोगे, आपकी भी बात सुनूंगा मैं, ठीक है? आप कब से थाने पे कितने दिन से हो? आपने देखा कभी फालतू चीज के लिए फोन लगाया, ऐसा कुछ किया? आपने कैसे कह दिया इनको कि विधायक क्या कर लेगा? ये बताएं, बहुत गलत फहमी में एक को लेकर 1000 पे भारी हो। बताएं कि मेरी बात सुनिए, अभी आपने बताया कि अभी अपनी बात हुई कि विधायक के बारे में मेरी बात सुनिए, आपको यहाँ काई के लिए रखा है सर? कोई भी आपके पास न्याय के लिए आए तो उसको न्याय मिलना चाहिए। एक विकलांग है, उसके माता पिता वो खुद आए, प्रिंसिपल ने वो विकलांग पोस्ट पे उसकी भर्ती हुई है, उसके साथ मारपीट की है। आपको FIR लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? इसका जवाब दीजिए मेरे को पहले। आप आवेदन हमारे पास है, आवेदन जांच में है, 15 दिन का आप अधिकार है। वो तो मुझे मालूम है, 15 दिन अधिकार है जांच का। मामला इतना भर नहीं था कि शिकायत दर्ज नहीं हुई, बल्कि बात सीधे पावर की होड़ तक जा पहुंची। विधायक ने साफ कहा कि FIR दर्ज करनी पड़ेगी वरना मामला कोर्ट तक जाएगा। जवाब में पुलिस अधिकारी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं साहब, कोर्ट जा सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह भी रही कि संवाद भले ही फिल्मी अंदाज में थे, लेकिन हकीकत का सीन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। विधायक ने अपना रुतबा दिखाने की कोशिश जरूर की, मगर सत्ता पक्ष में न होने की हकीकत भी सामने आ गई। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या जनप्रतिनिधि की नाराजगी का तरीका यही होना चाहिए? क्या प्रशासनिक देरी पर संवाद की जगह सार्वजनिक दबाव और कैमरे वाली राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में ताकत आवाज की नहीं, व्यवस्था की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेलोडी की, और सवाल वही कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो फिर जवाब भी वही कि खुद खाओ और जान जाओ। जी हां, कुछ समय पहले तक राजनीति में झालमुड़ी डिप्लोमेसी चर्चे में थी और अब एंट्री हो चुकी है मेलोडी कूटनीति की। कारण, अगर कारणों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जिसमें वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते नजर आए। बस फिर क्या था, देश की राजनीति में टॉफी का ऐसा स्वाद घुला कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे मिशन बना लिया। कहीं मेलोडी बांटी जा रही है, कहीं फोटो खिंचाई जा रही है और कहीं कार्यकर्ता इस दुविधा में है कि खाएं या संभाल कर रख लें। आखिर यह भी एक तरह का राजनीतिक प्रसाद ही तो है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं के बीच मेलोडी चॉकलेट बांटी। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि विकास की मिठास कैसी है, सवाल यह है कि मेलोडी आखिर असरदार कितनी है। वैसे भाजपा में यह कोई नई बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अगर झालमुड़ी खा ले तो अगले दिन पार्टी दफ्तरों में मुरमुरे की मांग बढ़ जाती है। अगर वो किसी खास रंग का साफा पहन ले तो बाजार में उसी रंग का कपड़ा शॉर्टेज में आ जाता है। और अब जब मेलोडी टॉफी कैमरे में दिख गई तो कार्यकर्ताओं ने मानो तय कर लिया कि देश में मिठास फैलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हालांकि राजनीति में प्रतीकों यानी सिंबल्स की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहां प्रतीक यानी भारत में कई बार ट्रेंड बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई लिख रहा है कि डिप्लोमेसी का यह नया फ्लेवर है, तो किसी ने कहा कि अब विदेश नीति भी चॉकलेट पैक में आएगी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी की शैली में एक अलग तरह की ब्रांडिंग ताकत तो है। वो जो करते हैं वो सिर्फ खबर नहीं बनता बल्कि ट्रेंड बन जाता है, और भाजपा संगठन उस ट्रेंड को जमीन तक पहुंचाने में देरी नहीं करता। तो फिलहाल देश की राजनीति में सवाल यही है कि क्या मेलोडी सिर्फ टॉफी है या फिर यह सॉफ्ट पावर की नई रणनीति है। बाकी राजनीति में मिठास बनी रहे, यही उम्मीद है। और अब भी आपके भीतर यह सवाल है कि मेलोडी आखिर इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो जवाब भी वही है कि खुद खाओ और जान जाओ। तो खबरों के इस भागदौड़ में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और उसका असर भी समझा सके, क्योंकि न्यूज की गुगली का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि हर खबर के उस पहलू को सामने लाना है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब चलते चलते आपके लिए एक ज्ञान की गुगली। तो आज की ज्ञान की गुगली है, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए हर दिन मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ना पड़ता है। कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं और रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखता है वही हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए कभी भी समय या हालात से हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन जाता है। नमस्कार।